अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियां दोबारा आयद कर दी हैं और अमेरिका की तरफ से ईरान पर ये ताज़ीरात एक ऐसे वक्त में आयद की गई हैं जब इस्लामाबाद और ईरान दोतरफा तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित को वसअत देने की कोशिश कर रहे हैं। और बाज़ मुबस्सिरीन का ख्याल है कि ईरान के खिलाफ इस अमरीकी इक़दाम की वजह से पाक ईरान तिजारती रवाबित पर बिलवास्ता तौर पर मनफी असर पड़ सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और मुतवक्किल वज़ीर आज़म इमरान खान पेशावर में कौमी एहतसाब ब्यूरो के दफ्तर में पेश हुए, जहां उन्होंने सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की तहकीकात करने वाले अफसरान के सवालों के जवाब दिए। भारतीय हुक्काम ने दावा किया है कि मुतनाज़ कश्मीर को तकसीम करने वाली हदबंदी लाइन के करीब मुबैना अस्करी पसंदों के साथ एक झड़प में एक अफसर समेत 4 भारतीय फौजी हलाक हुए हैं, जबकि 2 अस्करियत पसंद भी मारे गए हैं। अमेरिका की मगरबी रियासत कैलिफोर्निया के एक जंगल में लगी आग को हुक्काम ने रियासत की तारीख की शदीद तरीन आग करार दे दिया है। और शिकागो की पुलिस के सरबराह और मेयर अवाम से अपील कर रहे हैं कि उन मुश्तबा अफराद की निशानदेही में मदद करें जिन्होंने इख्तितामी हफ्ता 66 अफराद पर गोली चलाई, जिनमें से 12 अफराद हलाक हो गए। इटली में अहदेदार उन 2 मौलिक हादसात की तहकीकात कर रहे हैं जिनमें 14 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं। और इंडोनेशिया के सियाहती जजीरे में आने वाले ताकतवर ज़लज़ले से जो हज़ारों अफराद बेघर हुए हैं, वो पनाहगाहों की तलाश में हैं और इमदादी कारकुन लापता अफराद की तलाश कर रहे हैं। 20 साल पहले 7 अगस्त 1998 को आज ही के दिन दहशतगर्दों ने कीनिया और तंजानिया के अमरीकी सिफारतखानों के बाहर अपने ट्रक धमाके से उड़ा दिए थे, जिसमें 258 अफराद हलाक हुए थे। मरने वालों में 12 अमरीकी भी शामिल थे, जबकि हजारों अफराद जख्मी हुए थे। ये थी शह सुर्खियां, तफसील चंद लम्हे बाद। खबरें अब तफसील के साथ। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर के रोज़ एक इंतज़ामी हुक्मनामे के ज़रिए ईरान के खिलाफ पाबंदियां नाफिज कर दी हैं और ये पाबंदियां ईरान को उसके जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने के लिए दबाव डालने की गरज से पहले भी लगाई गई थीं, लेकिन सन 2015 में एक बैनुल-अक़वामी मुआहदे के तहत उन्हें उठा लिया गया था। सदर ट्रंप इस मुआहदे पर मुसलसल तनकीद करते रहे हैं और 3 हफ्ते पहले उन्होंने अमेरिका को इससे निकल जाने के लिए कहा था, जिसके बाद दोबारा इन पाबंदियों का निफाज किया गया, जो पीर आधी रात से मौसर हो गया। मंगल के रोज़ अपने ट्वीट में ट्रंप ने कहा कि ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियों का बाज़ाब्ता इतलाक़ हो गया है, जो सबसे ज़्यादा उसे नुकसान पहुँचाएंगी, और नवंबर में मज़ीद सख्त पाबंदियाँ लगाई जाएंगी और जो भी ईरान से कारोबार करेगा वो अमेरिका से कारोबार नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि हम आलमी अमन के लिए कोशां हैं और इससे कम पर बात नहीं होगी। इन पाबंदियों से ख़तरा ये भी है कि वाशिंगटन और अनकरा के दरमियान तसादुम हो सकता है। अनकरा ट्रंप पर जोर देता है कि ट्रंप के एकतरफ़ा इक़दामात उसे पाबंद न करें। मौजूदा तनाज़ा दोनों नेटो इत्तेहादियों के माबैन कशीदगी में इजाफ़ा कर सकता है। पीर के रोज़ एक सीनियर ओहदेदार का कहना था कि हम इन पाबंदियों का सख्ती से निफाज करेंगे और ये उन कंपनियों के लिए इम्तिहान होगा, उन बैंकों और हुकूमतों के लिए फ़ैसला करना होगा कि वो किसके साथ कारोबार करें। उनका कहना था कि हमें सदर की हिदायत है कि इन ताज़ीरात को संजीदगी से नाफिज किया जाए। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मौलूद चावुज़ोगलू ने अमरीकी इक़दामात पर अमल दरामद के इम्कान को रद्द कर दिया और इसरार किया कि तुर्की सिर्फ बैनुल-अक़वामी मुआहदों का पाबंद है। अनकरा तुर्की को अपना अहम तिजारती साझेदार समझता है, जो उसकी मईशत के फ़रोग़ में मददगार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और मुतवक्किल वज़ीर आज़म इमरान खान पेशावर में कौमी एहतसाब ब्यूरो के दफ्तर में पेश हुए, जहां उन्होंने सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की तहकीकात करने वाले अफसरान के सवालों के जवाब दिए।
इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबे खैबर पख्तूनख्वा की साबिक हुकूमत के दौरान सरकारी हेलीकॉप्टरों को 74 घंटे तक इस्तेमाल किया, जिस पर कौमी खजाने से लाखों रुपए खर्च हुए थे। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने 2 फरवरी सन 2018 को सरकारी हेलीकॉप्टरों के मुबैना गैरकानूनी इस्तेमाल का नोटिस लिया था। भारतीय हुकाम ने दावा किया है कि मुतनाज़ा कश्मीर को तकसीम करने वाली हदबंदी लाइन के करीब मुबैना अस्करियत पसंदों के साथ एक झड़प में एक अफसर समेत 4 भारतीय फौजी हलाक हुए हैं, जबकि 2 अस्करियत पसंद भी मारे गए हैं। नई दिल्ली के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के गरमाई सदर मकाम श्रीनगर में भारतीय फ़ौज के कर्नल राजेश कालिया ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि वाक़या पीर और मंगल के दरमियानी शब ज़िले बांडीपुर के गुरेज सेक्टर में पेश आया। तर्जुमान के मुताबिक कंट्रोल लाइन पर बख्तूर नामी इलाके में वाक़े गोवंद नाले के मकाम पर दरअंदाजी की कोशिश करने वाले दहशतगर्दों से झड़प में फ़ौज का 1 मेजर और 3 सिपाही हलाक हो गए। कर्नल राजेश कालिया ने दावा किया कि झड़प में लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करने वाले 2 दहशतगर्द भी मारे गए हैं। हलाक होने वाले फौजियों की शनाख्त मेजर KP राणे, हवलदार जामी सिंह और विक्रमजीत और राइफल मैन मनदीप के तौर पर की है। चारों एहलकारों का ताल्लुक भारतीय फौज की 36 राष्ट्रीय राइफल से था। अमेरिका की मगरबी रियासत कैलिफोर्निया के एक जंगल में लगी आग को हुक्काम ने रियासत की तारीख की शदीद तरीन आग करार दे दिया है। रियासत के शिमाल में वाक़ई मेंडोसिनो नेशनल फॉरेस्ट में लगी आग को बुझाने की कोशिशें गुज़श्ता हफ्ते से जारी हैं, लेकिन हुक्काम को ताहाल कामयाबी नहीं मिली है। मेंडोसिनो के जंगल में गुज़श्ता माह 2 मुख्तलिफ मकामात पर आग लगी थी, जो अब फैलते फैलते एक दूसरे से मिल चुकी है। इस आग के नतीजे में 1,15,000 हेक्टेयर पर लगे जंगलात खाकस्तर हो चुके हैं। यह रकबा सन 2017 में जंगलात में लगने वाली उस आग से ज़्यादा है जिसे थॉमस फायर का नाम दिया गया था। थॉमस फायर को उस वक्त रियासत की तारीख की शदीद तरीन आग करार दिया गया था। शिकागो की पुलिस के सरबराह और मेयर आवाम से अपील कर रहे हैं कि उन मुश्तबा अफराद की निशानदेही में मदद करें जिन्होंने इख्तिताम हफ्ता 66 अफराद पर गोली चलाई थी। 24 घंटे की इस फायरिंग में 12 अफराद हलाक हो गए थे। पुलिस सरबराह सुपरिटेंडेंट एडी जॉनसन ने पीर के रोज़ कहा कि इख्तिताम हफ्ता होने वाले इस वाक़े पर पुलिस को फराहम की गई मालूमात पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मज़ीद मदद दरकार है। शिकागो के मेयर ने भी लोगों पर जोर दिया है कि वो जिम्मेदार अफराद को पकड़ने में उनकी मदद करें। शिकागो में इस साल अब तक 300 अफराद पर गोलियां चलाई गई हैं, जो किसी भी अमरीकी शहर के मुकाबले में सबसे ज़्यादा हैं। इटली में ओहदेदार उन 2 मोहलिक हादसात की तहकीकात कर रहे हैं जिनमें 14 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। जनूबी इटली में होने वाले पहले हादसे में तारिकीन को ले जाने वाली एक वैन टमाटरों से भरे एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें 12 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। पीर के रोज़ एक अलहदा वाक़े में बोलोगुना के नज़दीक शाहराह पर तेल का एक टैंकर तसादुम के बाद धमाके से फट गया, जिसमें कम से कम 2 अफराद हलाक और 70 से ज़्यादा जख्मी हो गए। इंडोनेशिया के सियाहती जजीरे में आने वाले ताकतवर जलजले से जो हज़ारहा अफराद बेघर हुए हैं, वो पनागाहों की तलाश में हैं और इमदादी कारकुन लापता अफराद की तलाश कर रहे हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 98 से बढ़ने का इम्कान है। मंगल के रोज़ इमदादी कारकुनों ने एक दुकान के मलबे से एक औरत को जिंदा निकाल लिया और उसे हस्पताल पहुंचाया गया। 20 साल पहले 7 अगस्त 1998 को आज ही के दिन दहशतगर्दों ने कीनिया और तंजानिया के अमरीकी सिफारत खानों के बाहर अपने ट्रक धमाके से उड़ा दिए थे, जिसमें 258 अफराद हलाक हो गए थे। मरने वालों में 12 अमरीकी भी शामिल थे, जबकि हज़ारहा अफराद इसमें ज़ख्मी हुए थे। कीनिया में अमरीकी सिफारत खाने का अंदरूनी हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। कीनिया में ज़्यादातर अफराद सिफारत खाने से मुल्हिका मलबे तले दबकर हलाक हुए थे। ये थी वो खबरें जो हमने फेसबुक लाइव पर आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये शो जारी है, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।